नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी 245 पर स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की सीरीज में पढ़ने वाले हैं चैप्टर 11। टॉपिक का नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। मारुतसामी और लौह स्तंभ। मारुतसामी आज बहुत खुश था। पहिए कार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्ते से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मारुतसामी कभी नहीं भूल पाया। धातु विज्ञान। दोस्तों, धातु विज्ञान के बारे में बाद में पढ़ेंगे। लौह स्तंभ। महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद इसमें जंग नहीं लगा। धातु विज्ञान दोस्तों, ये पढ़ना जरूरी है। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। धातु खुदाई पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पकार थे और उन्हें तांबे के धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनाया था, जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे। वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंधित थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटुआ लोहा और ढलवा लोहा। ईंट और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। दोस्तों, जरूर इंपॉर्टेंट है। स्तूप का अर्थ क्या होता है, कई बार पूछा जा चुका है यूपीएससी में। तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है। प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अन्यायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख, उनके द्वारा परित कोई चीज, कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसे धात मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धात मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया। बाद के काल में उस गुम्बदनुमा ढांचे को त्रासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता है, इसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। देख सकते हैं आप। यहाँ कभी यह कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर उकेरे गए चित्र हैं, जैसा आप देख सकते हैं। ये शिलाएं हैं, इन पर उकेरे हुए चित्र हैं। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु तथा शिव, दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी या देवता को मूर्ति में रखा जाता था। दोस्तों, ये कई बार पूछा जा चुका है एसएससी में और यूपीएससी में कि गर्भगृह किसे कहते हैं। जहाँ मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता था, इससे
जहाँ आप लिख सकते हैं जहाँ मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता था उसे गर्भगृह कहते थे। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त जो होते थे पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भितरवा गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता है, जैसे शिखर कहते हैं। होता क्या है दोस्तों, जो मंदिर होता है उसके ऊपर ऐसा शिखर बना होता है ऐसे। मान लीजिए शंकर भगवान का मंदिर है और यहाँ इसे देख सकते हैं, ये मूर्ति है, इसी को गर्भगृह कहते हैं। शिखर का निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यहाँ एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। महाबलीपुरम और एहोल में इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, उनमें कुछ यहाँ दिखाए गए हैं, इसे देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर लगभग 15,000 साल पहले पक्की ईंट पत्थरों से बनाया गया था। महाबलीपुरम के 81 मंदिर, इनमें प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया। ये महाबलीपुरम के मंदिर हैं जो पत्थर तराश के बनाए गए हैं, ये ईंट पत्थर का मंदिर है, इसलिए इन्हें एकाश्म कहा जाता था। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक 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 तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते थे, जबकि चट्टान तराशकर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे क्रम में बनाते हैं। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इसकी सूची बनाएं। एहोल का दुर्गा मंदिर यह लगभग 1400 साल पुराना बनाया गया था। ये 1400 साल पुराना है जो बनाया गया था, ठीक है। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्चा होता था। इसके लिए आमतौर पर राजा या रानी इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलालेखों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब तैयार होने पर सही जगह पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल काम था। उड़ीसा का जैन मठ एक पहाड़ी को खोदकर 2 मंजिल इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखें, जिनमें जैन भिक्षु रहते हैं और ध्यान करते हैं। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, इनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संग ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बेचने वाले, लोहार, सुनार आदि होते थे। तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों तथा रेलिंग दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब इन स्थानों को देखने हम लोग जाएंगे, कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने में योगदान दिया था, ये जानकारी हमें मिलेगी। चित्रकला बताया गया कि मानचित्र में अजंता को ढूंढो। यह वह जगह है जहाँ पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गईं। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ चित्रों द्वारा सजाए गए थे। यहाँ कुछ उदाहरण के लिए गुफाओं के चित्र दिए गए हैं। अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी से बनाए जाते थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए जाते थे।
इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। जो कलाकारों ने चित्र या कृत्य बनाए थे उनके नाम अज्ञात हैं। पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर कथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पकादिकारम की रचना इलागो नामक कवि ने की। इसमें कोलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह कुहार में रहता था। अपनी पत्नी कंगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधुरी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्या की पुहार छोड़कर मदुरई चले गए। वहाँ पांडे राजा के दरबारी जौहरी में कोलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कन्नगी जो भी अभी उसे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। एक और तमिल महाकाव्य मणि मेखलई को करीब 1400 साल पहले रत्नार द्वारा लिखा गया है। इसमें कोलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले हो गई थी। उनकी पांडुलिपि दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में हम अध्याय 10 में पढ़ा है, संस्कृत में लिखते थे। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराण। पुराणों में विष्णु, शिव पुराण, दुर्गा पुराण, पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें सभी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिसमें सब इन्हें सुन और समझ सकें। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनते आते थे। और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी। इस युद्ध का उद्देश्य कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यही कहानी तो बहुत पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में मानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। माना जाता है कि पुराण और महाभारत दोनों ही व्यास नामक ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में भगवत गीता भी है, जिसके बारे में हम लोग अध्याय 9 में पढ़ चुके हैं। रामायण की कथा कोसर के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस लाने के लिए राम लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया है। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। रामायण के लेखक दोस्तों जो हैं वाल्मीकि माने जाते हैं। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ और कविताएं। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं की रचना करते थे, गाना गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इनमें कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर ली। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई गई हैं। इनमें एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है। विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया है। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली है, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। पारामिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे। उन्होंने कई खोजें की। इनके बारे में हम लोग आज भी पढ़ रहे हैं। मेघदूत का एक श्लोक है, इसको आप लोग पढ़ लेना। इसकी आपको PDF मिल जाएगा।
बंदर राजा की कहानी है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बहुत बड़े मीठे थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिर कर बहाते बहाते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चक्कर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वाले से पूछा, क्या ये इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हो या नहीं? वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी। उसने उन्हें मार डालने की फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर पर वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। पर इस प्रयास ने वह इतना थक गया कि मड़ासन होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह देखा कि उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की पर असफल न हुआ, बंदर की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। विज्ञान की पुस्तकें दोस्तों हम पढ़ने में ज़रूरी है। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, डबल है। कागज। कागज जो है, आज दोस्तों कागज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वही कागज़ पर छपी हैं। उसी तरह लिखने के लिए हम कागज़ का ही उपयोग करते हैं। आजकल कागज़ के नोट भी चलते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून के एक व्यक्ति ने चीन में किया। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा, तब सुखाकर कागज़ बनाया। आज भी हाथ से कागज़ बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। दोस्तों ये क्लास 6 का लास्ट चैप्टर था। अगले दिन से हम लोग क्लास 7 की हिस्ट्री पढ़ेंगे और क्लास 7 की पार्टी भी पढ़ेंगे, और क्लास 6 की पार्टी भी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।